हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग हेल्थी हैं, हैप्पी हैं और अपनी स्टडी कंटिन्यू रख रहे हैं, थैंक गॉड। और आज अपन बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी की अगर अपन बात करें तो मानव रक्त की कोशिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो रक्त कोशिका है वो है आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, मेडिकल की लैंग्वेज में। अपन बात करें डब्ल्यूबीसी की तो सेकंड नंबर पर डब्ल्यूबीसी आती हैं, जिनका बेसिकली नाम तो आप जानते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, लेकिन इन्हें बोलते हैं ल्यूकोसाइट। देखो, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में एक डिफरेंस है। आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, अर्थात केंद्रक नहीं है, जबकि यहाँ पर केंद्रक है। आप ध्यान रखें, कशेरुक, जितने भी कशेरुक हैं उनमें अगर स्तनधारी की बात करें अपन, स्तनधारी, तो लांबा ऊंट ऐसे स्तनधारी हैं जिनमें केंद्रक वाली आरबीसी होती है, जबकि मानव जो है एक विशेष प्रकार का स्तनधारी, उसमें आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है। वो एक ई न्यूक्लियोटाइड है। वैसे बचपन में तो होता है उसमें, मतलब अपरिपक्व अवस्था में, लेकिन जैसे जैसे आरबीसी बड़ी होती जाती है, परिपक्व होती जाती है, उसका केंद्रक विलुप्त हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें उसे। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक सहित होती है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, श्वेत आकार की होती है, मतलब श्वेत आकार, रंगहीन है। ये श्वेत कोई रंग नहीं है, ये रंगहीन है। कोशिकाएं हैं जिनकी आकृति अमीबीय होती है। अमीबीय मतलब कोई फिक्स नहीं है, अमीबीय मतलब कोई फिक्स नहीं है, केंद्रक होगा मध्य में, या अनिश्चित होती है। ये देखो, कोई फिक्स नहीं है। मानव में इनकी संख्या होती है 6000 से 8000 mm³ 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब आप कह सकते हो 100 ml ब्लड की मात्रा में 6000 से 8000 तक इसकी मात्रा होती है। डब्ल्यूबीसी के प्रकार की बात करें अपन, देखो डब्ल्यूबीसी का प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी को बांटा गया है इसकी, जैसे अगर अपन बात करें, जैसे एक हम डब्ल्यूबीसी की सेल बनाए अपन, इसके अंदर बीच में केंद्रक। अब कोशिका के केंद्र के चारों तरफ क्या होता है? ये होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। यदि डब्ल्यूबीसी के कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण हैं तो वो डब्ल्यूबीसी कहलाएगी कणिकामय, मतलब ग्रेन्युलोसाइट, मतलब उसमें ग्रेन्यूल्स होंगे। जबकि अगर वो नहीं है कण, मतलब डब्ल्यूबीसी में केंद्रक के बाहर सिर्फ सफेद रंग का अगर कोशिका द्रव्य है इधर, तो वो डब्ल्यूबीसी कहलाएगी अकणिकामय, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कण नहीं है, छोटे छोटे कण नहीं है, तो वो अकणिकामय। तो इस तरीके से डब्ल्यूबीसी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कणिकामय और अकणिकामय। तो कणिका में आती है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, और अकणिका में आती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। इनको देखो, याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। एन न्यूट्रोफिल्स, ई इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स की बी। तो देखो, न्यू बस, एन डब्ल्यू हट गया है इसमें, बाकी न्यू बस, तो वो ये तीनों तो हो जाएंगी, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स तो हो जाएगी कणिका में। और एमएल, मदन लाल जी, जैसे अपन कह सकते हैं, अपने मदन सर भी हैं, एमजी सर भी हैं, लेकिन आप इसको मदन लाल जी के नाम से याद रखें। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स जो एमएल है, वो दोनों क्या है? अकणिका में है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स फिर आगे चल के वो डिवाइड हो जाती हैं। लिम्फोसाइट देखें तो अगर अपन आगे चल के, अगर थाइमस ग्रंथि में लिम्फोसाइट परिपक्व हो रही हैं तब तो वो कहलाएंगी टी लिम्फोसाइट, और अगर वो बोन मैरो में परिपक्व हो रही हैं, अस्थि मज्जा में, तो वो कहलाएंगी बी लिम्फोसाइट लसिकाणु। ये परिपक्वन किस तरीके से होता है? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट्स का है, क्योंकि ये प्रतिजन के खिलाफ प्रतिरक्षा बनाती है, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। एंटीजन होते हैं माइक्रोब्स, जैसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस, विषाणु, ये सब। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस एक एंटीजन है, एक सूक्ष्म जीव है। जैसे ही वो शरीर में प्रवेश करता है, वो शरीर का नहीं है, बाहर से आया है। अब शरीर का नहीं है, बाहर से आया है,